मंत्र का प्रभाव क्या जीवन में कोई परिवर्तन लाता है? हाँ, लाता है। क्या उसे अनुभव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। क्या मंत्र के प्रभाव के द्वारा अपने व्यक्तित्व में बहुत सारे गहरे परिवर्तन लाए जा सकते हैं? लाए जा सकते हैं। मंत्र के द्वारा क्या असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी हो सकते हैं? यह प्रश्न टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों? टेढ़ा इसलिए कि संभव तो है, पर हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? विज्ञान है तो सबके लिए एक सा होना चाहिए। ठीक बात है, विज्ञान एक सा है। क्या सभी विज्ञान के स्तर सभी को प्राप्त हैं क्या? क्या नैनो, परमाणु इत्यादि जैसे सूक्ष्मतम विज्ञान के रहस्य और उनकी उपलब्धता हर किसी को है? नहीं है। तो फिर मंत्र की शक्ति, मंत्र का विज्ञान, असंभव को भी संभव करने वाले स्तर की शक्ति सामान्य के पास कैसे हो सकती है? विषय समझने का है, केवल संशय करके हवा में उड़ा देने का नहीं है। जिन्होंने विद्या को हवा में उड़ाने की चेष्टा की, वो जीवन में कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाए। कुतर्क करते गए, संशय करते गए, हवा में उड़ाते चले। और जिन जिन ने भी अपने प्रयासों के द्वारा, अपने समर्पण, अपनी श्रद्धा के द्वारा अपने आप को अपनी साधना पर टिकाए रखा, अपने आप को अपनी साधना से डिगने नहीं दिया, हर घड़ी पतीले पर कुछ पकने के लिए छोड़कर हर घड़ी ढक्कन नहीं हटाया, उसे पकने का अवसर दिया। काढ़ा बनाने की प्रक्रिया में काढ़े के जल को जितना रखा जाए उसका आधा या उसका 2/3 सुखा देते हैं, तब जाकर के औषधि के समूचे गुण और जल की गुणवत्ता भी लघु हो जाती है। तब कहते हैं कि काढ़ा इंजेक्शन का कार्य करता है। मनुष्य के साथ भी ऐसा है। अपने आप को तपा करके, संयम के द्वारा, नियमितता के द्वारा और अपने कठोर आत्म अवलोकन अर्थात आत्म सुधार इत्यादि के द्वारा मनुष्य अपनी साधना में भी बहुत सा बल ला सकता है। बड़े बड़े कार्य करने की हमें अभी आवश्यकता नहीं है। हम अगर छोटे छोटे कार्य भी कर सकें तो कोई छोटा काम है। मेरे ब्रह्म ऋषि का वाक्य है, मनुष्य केवल अपने आप को ही संभाल जाए तो मानो संसार की बहुत बड़ी सेवा हो गई। इतने में अगर मंत्र की शक्ति के प्रभाव से हम अपने आप को ही संभाल पाएं, सहेज पाएं, तो कितना कुछ उत्तम होगा। आप कहीं भी कार्य कर रहे हो, आप किसी भी उपक्रम में, किसी पद पर हो, कोई चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, चाहे आप किसी उद्योगपति के स्तर पर या एक श्रमिक हो, किसी भी स्तर पर आप कार्य कर रहे हो, अपनी क्षमताओं का सर्वस्व आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप भीतर से स्थिर, शांत नहीं हैं। अपनी क्षमताओं का सब कुछ तब तक नहीं दे सकते जब तक आप अपने ही भीतर बाहर की परिस्थितियों से फेंके गए शस्त्रों के प्रभाव से अक्षुण्ण नहीं हैं। अन्यथा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेंसिटिव इश्यूज, ना जाने कितने पक्ष मनुष्य को अच्छे खासे कपड़ों में, अच्छे खासे पद पर, अच्छे खासे आसन पर आसीन कराकर भी पूर्ण असंतुष्ट छोड़ देते हैं। ये भाव तुम्हें समझना होगा साधक। मंत्र की ऊर्जा में इतनी क्षमता है कि वो तुम्हारे भीतर की अनेकों अशुद्धियों को भस्म कर दे,
जो तुम्हारे बस का संभालना अपने आप को नहीं है, उसे संभालने में तुम्हारी सहायता करे। वो मंत्र की शक्ति मंत्र के देवता से प्रेरित होती है, पर हर किसी विज्ञान को, उसके सूत्र को, उसके रहस्य को, उसके मर्म को सक्रिय करने के लिए कोई तो अनुशासन चाहिए, कोई तो संयम चाहिए, कोई तो सुधार के लिए गुंजाइश चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, विज्ञान कैसे सक्रिय होगा? और फिर नहीं मालूम, कहते हैं ना, एक छोटा सा फ्रोजन शोल्डर हो जाए, किसी को कंधे में दर्द हो जाए और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। फिजियोथेरेपिस्ट एक विश्लेषण करता है, ऑर्थोपेडिशियन की रिपोर्ट देखता है और किसी को कहेगा 2 हफ्ते आना पड़ेगा, किसी को 4 हफ्ते, किसी को 3 महीने के लिए भी फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है। आपको ये कहे मेरे पड़ोसी को कोल्ड फ्रोजन शोल्डर हुआ था, उसे तो आपने 1 सप्ताह में ही छोड़ दिया, मेरी बार प्रभु इतनी देर क्यों भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की स्थिति, उसके पूर्व के जन्मों के संस्कार, उसमें आए विकार और कोई विशेष विकार हो सकता है। आप में 10 में से आवश्यक 8 गुण हो, 2 विकार हो, किसी दूसरे में केवल 5 गुण हो, 5 विकार हो, और हर विकार की अपनी जड़ है। उसमें कम गुण पर विकारों की जड़ कम है। आप में गुण अधिक पर आपके 2 विकारों की ही जड़ें बहुत गहरी हैं। भले वो घबराहट हो, भय हो, क्रोध हो, इतना गहरा हो कि इतने गुण होने के बाद भी वो केवल 2 विकार आपको, आपके पूरी व्यक्तित्व को आंदोलित करके बैठे हुए हैं। आपको, आप में इतना बड़ा एक टर्बुलेंस, झंझावात ले आते हैं। आप अच्छा खासा योग्यता पूर्ण, पात्रता पूर्ण होते हुए भी बस एक पल में सब स्वाहा कर देते हो। इसलिए हो सकता है कि ऑर्थोपेडिशियन आपके फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए आपसे कहे 12 हफ्ते आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। फिजियोथेरेपी में भी क्या है? अनुशासन है, नियमितता है, घर पर आकर भी अभ्यास है और कुछ विशेष संयम है। ये नहीं करना, ये पोस्चर नहीं अपनाना। कठिनाई लगती है ना? लगती है। जिसे भुगतना पड़ता है उससे पूछो उसकी कितनी ची निकलती है। कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति आत्म सुधार में साधक होती है। मनुष्य जब मंत्र की शक्ति को एक तप के स्वरूप में अपनाता है, कुछ दिनों तक करता है, परिवर्तन अनुभव में नहीं आता, तो वह विचलित होना आरंभ हो जाता है। एक तरफ शंका कहती है इन सब चीजों से कुछ होता भी है, दूसरी कहती है मैं ठीक भी कर रहा हूं कि नहीं, तीसरा पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें उस ब्रह्म ऋषि के श्रद्धा और सबरी का सहारा लेना होगा। देखो साधक, समर्पण करने के उपरांत इसी हिमालय की इन पहाड़ों में जितनी भी कंदराएं, गुफाएं हैं, उनमें आदि काल से योगी अपना सब कुछ छोड़कर एक लक्ष्य को ही अब हर श्वास का उद्देश्य बनाकर आते हैं। यहाँ जीवन पर्यंत आहूत हो जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। कितनी उपलब्धि, कितनी अनुपलब्धि हुई, संशय नहीं करते, करते चले जाते हैं। तुम तो इस हिमालय की गुफाओं में नहीं हो, मैं इसलिए वहीं से बोल रहा हूं। तुम ना तो उनकी गुफाओं में हो, ना उतनी दुविधाओं में हो, संपूर्ण सुविधाओं में भी तुम हो, सारे संसाधनों में हो। तुम्हें 24 घंटे ध्यान करना भी नहीं है, मंत्र जाप करना भी नहीं है। तुम्हें तो एक दैनिक उपासना के अंतर्गत एक नियमित पद्धति के साथ अपना जप पूर्ण करते चले जाना है। जब कभी नवरात्रि जैसे पर्व आए, अनुष्ठान कर लिए, बीच में मन हुआ
कुछ विशेष लक्ष्य हुआ तब अनुष्ठान कर लिए, अन्यथा दैनिक उपासना भी पर्याप्त है बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन लाने के लिए। अध्यात्म में कदम बढ़ाया है तो पीछे मुड़ के मत देखना। मैं कितना कर पाया, कितना कर पाई, ये मत सोचना, बस करते चले जाना। मूल्यांकन करना तो इस बात का कि मेरे विकार, मेरे स्वभाव, मेरी आदतें मेरी साधना को तो प्रभावित नहीं कर रही, बस इतना मूल्यांकन करना, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं। जिस मार्ग पर आ गए हो ब्रह्म ऋषियों का प्रतिपादित मार्ग है, बस उसका पीछा करो और चलते चले जाओ। बीच बीच में मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। नियमितता कितना कुछ करती है तुम आश्चर्य करोगे। पंडित गोपी कृष्ण जी महाराज जैसे एक ऋषि जिनकी वर्षों कुंडलनी जागृत रही और जिन पर अनेकों लोगों ने अपने स्तर के परीक्षण भी किए, वो क्या कहते हैं, मैं कोई विशेष साधना नहीं करता था, गवर्नमेंट जॉब में था, सरकारी नौकरी में, बस मेरा एक नियम था, प्रातः उठ करके मैं केवल एक ध्यान करता था और इससे अधिक मैं कुछ नहीं करता था। पर मेरी जो नियमितता थी वो अटल थी, उस नियमितता को मैं त्यागता बिल्कुल नहीं था। और एक दिन यकायक उनके सामने एक पर्दाफाश होता है, रहस्य उद्घाटन होता है और फिर कुंडलिनी महाशक्ति का जागरण। ठीक है, हमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण तो नहीं करना, पर हाँ इतना हम भी सोचते हैं कि साधना कर रहे हैं तो उसका प्रभाव, उसकी शक्ति, उसका परिणाम, उसका प्राण, उसका तपोबल जीवन में कुछ प्रभावित तो करें। हमें दिखे तो सही, दिखता है, दिखेगा भी, पर हो सकता है उतने समय में नहीं जितनी तुम दृष्टि लेके आए हो। तुम भागते हुए जीवन से आए हो, हर चीज को इंस्टेंट चाहते हो। जड़ों तक जाना है ना, संस्कारों की, अनघड़ अभ्यासों की, अचिंत्य चिंतनम की, अस्थिरता के झंझा वातों की जड़ों तक जाना है ना, समय लगेगा, समय लगेगा और वो समय तुम्हें देना होगा। तुम्हें अपने आप को कठोरता से शीशे में खड़े होकर कहना होगा कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये सोची समझी मूर्खता मैंने ओढ़ी है, अब जीवन भर इसका निर्वाह करना है। अगर हजारों ब्रह्म ऋषियों ने इसकी स्थापना की है तो वो मूर्ख नहीं थे। मैं ही बहुत बड़ा समझदार बन पड़ा क्या? औना पौना अधूरा अस्थिर व्यक्तित्व का स्वामी क्या मैं निष्कर्ष निकालूंगा कि मंत्र की शक्ति, तप का बल कुछ बदल सकता है कि नहीं? नहीं, यह अधिकार मुझे नहीं है और न ही मैं इस अधिकार का प्रयोग करूंगा। मैं अपने धैर्य के साथ अपनी क्षमताओं को नियोजन करते हुए एकाग्रचित होकर बस अपने हिस्से का एक काम, अपने हिस्से का एक काम, अपने हिस्से का एक काम तांगे के घोड़े की भांति करता चलूंगा, करती चलूंगी। अपनी दैनिक साधना, अपनी दैनिक साधना, अपना ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, अपना गायत्री का जप, बस मैं वो करता रहूंगा, करती रहूंगी। कितना क्या बदला मैं नहीं सोचूंगा, मैं नहीं सोचूंगी, क्योंकि हर वो विचार जो मुझ में अश्रद्धा पैदा करेगा वो आकर के मेरी साधना को खंडित कर देगा। वो उस तलवार की तरह काम करेगा जो एक पल में मेरी हफ्तों महीनों की साधना को जड़ से उखाड़ के पछाड़ देगा। सांप सीढ़ी के खेल का उदाहरण मैं इसीलिए नहीं करता हूं। तुम अगर अपनी श्रद्धा को, अपनी साधना के प्रति समर्पण को सहेज पाए साधक, तो इस पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें असफल करने में समर्थ हो पाए। तुम अपो दीपो भवा, अपने आप में दीपक बनने की चेष्टा करो, बस उतना प्रतीक पर्याप्त है।
निश्चित जानो समय रहते ईश्वर की दिव्य शक्तियां आकर के फिर सहेजती हैं। हमें पता भी नहीं चलता हमारे आसपास होने वाली अनेकों प्रकार की घटनाओं को वो किस प्रकार मोड़ जाती हैं, हटा देती हैं, कम कर देती हैं, जिससे हम अपनी साधना मार्ग पर अविरल अडिग रूप से आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए संशय को हटाना और नियमित साधना करते रहना, मंत्र की शक्ति पर संदेह नहीं करना। जो शब्द ब्रह्म है उस पर संदेह करने का स्थान और अधिकार तुम्हें नहीं है साधक, तुम्हें नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस एक लक्ष्य, एक उद्देश्य और एक ही भूत होकर केंद्रीभूत हो अपने उद्देश्य के प्रति नियमित स्तर पर साधना करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ।